हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम चैप्टर के एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चंस हम आर डी शर्मा की बुक से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले इसमें हम इसके कुछ रूल्स को करना सीखेंगे। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस करने हैं। इसमें फर्स्ट रूल हम करेंगे कि अगर दो एक्सपोनेंट्स हम ले जिसके बेस सेम हो बट पावर डिफरेंट हो, तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, अगर x की पावर m हो इंटू x की पावर n हो, इसमें इन दोनों का बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? इसकी आइडेंटिटी होगी x की पावर m प्लस n। अगर दोनों का बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो इसमें इन पावर्स को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 हो इंटू 2 की पावर 2 हो, इसमें दोनों का बेस सेम है बट पावर दोनों का डिफरेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी ये होगा 2 की पावर 5। इट मीन्स इसे हम क्या लिखेंगे? 32। नेक्स्ट रूल इज, अगर x की पावर m हो और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो एंड x की पावर n हो, इसे हम क्या लिखेंगे? इसमें दोनों का बेस सेम है पावर डिफरेंट है बट यहां मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n। एंड इसकी आइडेंटिटी होती है x की पावर, इसमें ये n पावर न्यूमरेटर में जाकर यहां पर इसके साथ माइनस होगा, यानी x की पावर m माइनस n। इसमें सेकेंड रूल इसका ये है एंड इसका फर्स्ट रूल ये होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 हो एंड मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन हो एंड यहां पर हम लेंगे 2 की पावर 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसमें दोनों का बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवाइड का साइन है, तो इसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यानी यहां पर होगा 2 की पावर m माइनस n, यानी ये होगा 3 माइनस 2। इट मीन्स दिस इज 2 की पावर 1, यानी ये आएगा सिंपली 2। इसका नेक्स्ट रूल है, अगर x की पावर m हो इनटू y की पावर m हो, इसमें दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू वाई एंड ये होगा होल पावर m। ये इसका थर्ड रूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 की पावर 3 ले इंटू 3 की पावर 3 ले, इसमें इन दोनों का बेस डिफरेंट है एंड पावर दोनों का सेम है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ये होगी 2 इंटू 3 एंड इसमें होल पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा? होल पावर 3, यानी ये होगा 6 की पावर 3। इट मीन्स 216। इसका नेक्स्ट रूल है, इसमें हमने दोनों का बेस डिफरेंट किया था एंड पावर दोनों का सेम था और यहां पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। अगर सेम रूल हो विथ डिवाइड साइन तो क्या आइडेंटिटी होगी? इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, x की पावर m एंड यहां पर हमें डिवाइड का साइन देना है एंड y की पावर m। दोनों का बेस डिफरेंट है पावर सेम है एंड यहां पर डिवाइड का साइन है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये अगर x की पावर m एंड यहां पर डिवाइड का साइन हो एंड y की पावर m, तो इसकी आइडेंटिटी होगी x डिवाइडेड बाई y एंड इसके ऊपर होल पावर m लगाएंगे एंड इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2 की पावर 3 हो डिवाइडेड बाई 3 की पावर भी 3 हो, इसमें दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है विथ डिवाइड साइन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसे हम लिखेंगे होल पावर 3। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, अगर x की पावर m हो एंड इसके ऊपर एक और पावर हो n, तो इसकी आइडेंटिटी होगी x की पावर, इसमें पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, यानी यहां पर आएगा m इंटू n। जैसे अगर हम 2 की पावर 3 एंड इसके ऊपर एक और पावर ले 2, इसे हम क्या सॉल्व करके क्या लिखेंगे? ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी ये होगा 2 की पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 64। नाउ नेक्स्ट रूल है इसका, अगर
x की पावर माइनस m हो, अगर किसी बेस के ऊपर नेगेटिव पावर हो तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 1/x की पावर प्लस m। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर -3 हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर, ये -3 डिनोमिनेटर में आएगा तो +3 होगा, मीन्स ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। एंड इसका लास्ट रूल है, अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है 1। फॉर एग्जाम्पल हमने बेस कोई भी रखा, कोई भी बेस हम ले सकते हैं, आइदर हम 1000 ले, 1 लाख ले, किसी भी बेस को हम ले सकते हैं। सपोज अगर हमने 1000 बेस लिया एंड इसके ऊपर हमने लिखा पावर 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 1। तो ये कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको इस एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को करने हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको हमें इवेल्युएट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, इसे हम x की पावर m इंटू x की पावर n के फॉर्मूले से करेंगे एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x की पावर m प्लस n। यानी इसे जब हमें सॉल्व करना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4, यानी ये आएगा 5 की पावर 2 प्लस 4, इट मीन्स ये होगा 5 की पावर 6। अगर इसमें छोटे पावर हो तो आप इसे ओवरऑल सॉल्व करके लिख दें, अदरवाइज आप सिंपली 5 की पावर 6 भी लिखकर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ये x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n आइडेंटिटी पर बेस्ड है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x की पावर m माइनस n। यानी इसे जब हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, ये आएगा 5 की पावर 8 माइनस 3, यानी इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 विच इज 125। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 2 होल पावर 3 एंड ये x की पावर m होल पावर n आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x की पावर m इंटू n। यानी इस क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन करना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 होल पावर 3, इट मीन्स ये होगा 3 की पावर 2 इंटू 3, यानी ये आएगा 3 की पावर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 डिवाइडेड बाय 12 एंड इसके ऊपर होल पावर 3 है एंड ये x डिवाइडेड बाय y होल पावर m आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 12 होल पावर 3, तो ये आएगा 11 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 की पावर 3 एंड इसका वैल्यू होता है 1331 डिवाइडेड बाय दिस इज 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर -3, ये x की पावर -m आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर प्लस m। यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर -3, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय x हमने 3/4 को माना है तो यहां पर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड होल पावर, इसमें m क्या होगा, ये माइनस m यानी -3, तो यहां पर प्लस m आ रहा है, मींस यहां पर होगा 3 एंड इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय, अगेन ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये 3 पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट मींस ये आएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 एंड इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 एंड ये 4 की पावर 3 न्यूमरेटर में जाएगा, यानी इंटू 4 की पावर 3, इट मीन्स कि ये 4 की पावर 3 मीन्स ये होगा 64 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, यानी ये आएगा 27। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/11 होल पावर 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 3। इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें इन सारे एक्सपोनेंट्स में हमें सेम प्रोसेस करना है। इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे x डिवाइडेड बाय y होल पावर m एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। इसे इन सारे एक्सपोनेंट्स को हम इस फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा
2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 4 इनटू यहाँ पर होगा 11 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इनटू यहाँ आएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। नाउ नेक्स्ट इसमें हम इन सारे बेसिस को 2 की पावर 4 एंड यहाँ पर है 2 की पावर 3, ये दोनों इन दोनों एक्सपोनेंट्स में बेस सेम है, तो इन दोनों को हम एक साथ सेपरेट करेंगे। 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इनटू इसमें 11 की पावर 4 एंड 11 की पावर 2, इन दोनों बेसिस सेम बेसिस वाले नंबर्स को हमें एक साथ सेपरेट करना है। तो यहाँ आएगा 11 की पावर 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 11 की पावर 4 इनटू इसमें 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा 3 की पावर 2। अब इसमें इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है विथ डिवाइड साइन, तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगा x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। इसमें इन दोनों का बेस सेम है एंड इसमें पावर डिफरेंट है एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है x की पावर m माइनस n। तो इन सारे एक्सपोनेंट्स को हम इसी फॉर्मूले पे सेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आएगा 2 की पावर m माइनस n, यानी ये होगा 4 माइनस 3 इनटू यहाँ पर बेस 11 है तो यहाँ 11 लिखेंगे एंड इस पे पावर क्या होगा 2 एंड ये 4 ऊपर जाएगा तो -4, यानी यहाँ आएगा 2 माइनस 4 इनटू यहाँ पर होगा 3 बेस है एंड इसमें क्या आएगा m माइनस n, यानी 3 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2। नेक्स्ट ये होगा 2 की पावर 4 माइनस 3 यानी 1 आएगा इनटू 11 की पावर 2 माइनस 4 मीन्स यहाँ आएगा -2 इनटू 3 की पावर 3 माइनस 2 मीन्स ये होगा 3 की पावर 1। नाउ नेक्स्ट ये होगा 2 इनटू इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 2। आप यहाँ सिंस रीजन लिख दे x की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x की पावर प्लस m। हमने इस एक्सपोनेंट्स को इस फॉर्मूले पे ब्रेक किया है इनटू यहाँ पर आएगा सिंपली 3। नाउ 2 इंटू 1 इंटू 3 ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 2 यानी ये होगा 121। अब इसके आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 121। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 होल पावर 5 इंटू -2/3 होल पावर 4 इंटू 3/5 होल पावर -1। इसे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। इसमें इस पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 की पावर 5 इनटू यहाँ पर होगा -2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इनटू यहाँ आएगा 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 एंड इसे हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया x/y होल पावर m। यहाँ पर हम इस तरह से सिंस करके लिख देंगे एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। नाउ नेक्स्ट इसमें 1 की पावर 5 यानी सिंपली इसे 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय दिस इज 2 की पावर 5 इनटू यहाँ पर नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर है। अगर किसी नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर हो, यहाँ पर 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, अगर इवन नंबर पावर है तो इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा +1। लेकिन अगर यहाँ पर ऑड पावर होता तो इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आता। जैसे अगर पावर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो तो इसका सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, बट अगर इवन नंबर के फॉर्म में पावर हो तो सॉल्यूशन इसका पॉजिटिव आएगा। तो इसे हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस के ऊपर अगर हम पावर 4 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन प्लस आएगा। तो इस माइनस के ऊपर 4 पावर करके हमने सॉल्यूशन 2 की पावर सिंपली +4 लिखा डिवाइडेड बाय दिस इज 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -1 एंड ये होगा 5 की पावर -1। अब इसमें सेम बेस वाले नंबर्स को हम एक साथ सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इंटू यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। नाउ नेक्स्ट इनमें इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो ये इस आइडेंटिटी के ऊपर सेट होगा। यहाँ पर हम सिंस करके लिख देंगे ये x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n एंड इसकी आइडेंटिटी क्या होती है x की पावर m माइनस n। तो हमें इसी आइडेंटिटी के ऊपर इन क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर x यानी 2 m माइनस n यानी 4 माइनस 5 इंटू इसमें भी x हम बेस हम लेंगे 3 एंड इसमें m माइनस n यानी m -1 है और n हमने क्या लेना है 4 को लेना है तो ये ऊपर जाएगा तो -4 इंटू
अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, ये नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर प्लस 1। इसे हम इस फॉर्मूले से करेंगे, सिंस x की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x की पावर प्लस m से हमें इसको सॉल्व करना है। नॉन ये आएगा 2 की पावर 4 माइनस 5, यानी ये होगा -1 इंटू 3 की पावर ये आएगा -5 इंटू ये होगा 1, इसमें 1/5 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ना नेक्स्ट इन दोनों क्वेश्चंस को भी, इन एक्सपोनेंट्स को भी हमें इस फॉर्मूले पे ब्रेक करना है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ये आएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 3 की पावर 5 इंटू यहाँ पर होगा 5 एंड इसमें न्यूमरेटर में होगा 5 एंड इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख देंगे एंड इसे हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई ये आएगा 6 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब 81 एंड ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई ये होगा 6 एंड 8 6 जो 48, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 5 डिवाइडेड बाई 486। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 इंटू 2 की पावर 18। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो इसे हम इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी इसमें आइडेंटिटी होगी x की पावर m इंटू x की पावर n एंड इसकी आइडेंटिटी होती है x की पावर m प्लस n। तो इस क्वेश्चन को हमें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो यहां पर आएगा 2 की पावर, इन दोनों का पावर क्या होगा, ऐड होगा, यानी 55 प्लस 60 माइनस, इसमें भी दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी ये होगा 2 की पावर 97 प्लस 18 एंड इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 की पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 115 माइनस ये होगा 2 की पावर, इसे ऐड करेंगे तो अगेन ये भी आएगा 115। अब इसमें सेम नंबर एक प्लस और दूसरा माइनस साइन के साथ है, यानी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 होल पावर 2 इंटू 2/5 होल पावर -3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 2। इसे हम इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाई y, इसमें इन दोनों का बेस सेम है एंड पावर एक ओवरऑल पावर है, यानी ये x/y डिवाइडेड होल पावर m एंड इसकी आइडेंटिटी होती है x की पावर m डिवाइडेड बाय दिस इज y की पावर m। तो इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले पे सेट करेंगे, तो ये आएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू ये होगा 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। अब इसमें हम सेम बेस वाले नंबर को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो इसमें इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, इसमें 2 की पावर 2 एंड इसमें 2 की पावर -3 है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन आएगा 2 की पावर, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये होगा 2 प्लस एंड इस -3 को हम ब्रैकेट में रखेंगे इनटू, इसके बाद ये 3 की पावर 2 एंड यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम 1 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, इसमें इन दोनों का बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों का बेस सेम होगा, इस पावर को हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा -3 प्लस 2 एंड ये इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, x की पावर m इंटू x की पावर n एंड ये होता है x की पावर m प्लस n। ना नेक्स्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 एंड प्लस माइनस माइनस होगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 की पावर, इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा -1 एंड न्यूमरेटर में होगा 2 की पावर -1, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -1 आएगा इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। अब इन दो नेगेटिव पावर्स वाले नंबर्स को हमें पॉजिटिव पावर में बदलना है और ये इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर -m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x की पावर प्लस m। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, यानी सिंपली हम इसे 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 यानी सिंपली हम इसे 5 लिखेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर एज इट इज रखेंगे
एंड थर्ड 4 नंबर का रेसिप्रोकल होगा, यानी ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन होगा 5/2। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।